हेलो फ्रेंड्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने कॉलेज के दिनों में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। कारण सिर्फ एक था, बैंकर बहुत पैसा कमाते हैं। बस यही एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन थी और उन्हें 100% बिलीव था कि जब वो ये पा लेंगे तो वो हैप्पी हो जाएंगे। उन्हें लॉस एंजलिस के एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एक समर इंटर्नशिप मिल गई और उन्हें लगा कि मानो करियर में उनकी लॉटरी लग गई। यही तो वो हमेशा से चाहते थे। लेकिन अपने पहले ही दिन में ऑथर जान गए कि इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं। उनके अनुसार कोई इंसान जितना झेल सकता है वे उससे कहीं ज्यादा लंबे और दबाव में काम करते हैं। रियल में ज्यादातर लोग ये नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाने वालों को आलसी समझा जाता था और ऑफिस में ये कहावत थी कि अगर आप शनिवार को काम नहीं करते हैं तो रविवार को लौट कर आने की जरूरत नहीं है। ये नौकरी तेज दिमाग वालों के लिए अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी मिलती थी और ऑथर को इम्पोर्टेंट होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन उनके टाइम का हर सेकंड कंपनी के बॉस का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे ऑथर के लाइफ का सबसे दुखी एक्सपीरियंस बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी और वो सिर्फ 1 महीने टिक पाए। यहाँ सबसे मजे की बात ये थी कि उन्हें ये काम बहुत पसंद था और वो कड़ी मेहनत भी करना चाहते थे। लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, वो ठीक वैसा ही महसूस करता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। ज्यादातर लोगों के मन में ये बचपन से ही बैठ जाता है कि अगर हमें हैप्पी रहना है तो बहुत सारा पैसा कमाना होगा। लेकिन असली अमीरी का मजा तो इस चीज में है कि हर सुबह उठकर आप ये कह सकें कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लोग हैप्पीनेस पाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन हैप्पीनेस की जगह अगर कुछ ले सकता है तो वो ये है कि लोग अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने टाइम तक, ऐसा कर पाने की एबिलिटी प्राइसलेस है। यही सबसे बड़ा फायदा है जो हमें पैसों से मिलता है। तो आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो अब आप फ्री में देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा में डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी एंगस कैंपबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किन चीजों से हैप्पीनेस मिलती है। 1981 में छपी उनकी बुक द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, आम तौर पर लोग लाइफ में उससे ज्यादा हैप्पी रहते हैं, लेकिन कुछ क्लियरली दूसरों से बेहतर नजर आते हैं और आप उन्हें इनकम, ज्योग्राफी या एजुकेशन के बेस पर क्लासिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन कैटेगरी में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी होने के लिए सबसे जरूरी अपनी लाइफ पर कंट्रोल होना चाहिए। एंगस कैंपबेल ने भी खुलासा किया, हैप्पीनेस के लिए अपनी लाइफ पर कंट्रोल होना सबसे जरूरी चीज है। आपकी सैलरी से ज्यादा, आपके घर के साइज से ज्यादा, आपके जॉब की रेपुटेशन से ज्यादा आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ अपना टाइम बिताना चाहते हैं, इस पर कंट्रोल सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को हैप्पी रखता है। पैसे होने की सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि आपको आपके टाइम पर कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंशियल फ्रीडम और ऑटोनॉमी का एक लेवल हासिल करना चाहिए जो आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग से मिलता है और जो आपको इस बात पर ज्यादा कंट्रोल देता है कि आप क्या और कब काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और आपके द्वारा सेव किया गया कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता। जैसे आपकी सेविंग के एक छोटे से अमाउंट का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की एबिलिटी जब आप बीमार हो, बिना अपने बैंक अकाउंट को खाली किए। थोड़ी और सेविंग अमाउंट का मतलब है नौकरी चले जाने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने का इंतजार करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। वहीं 6 महीने के इमरजेंसी फंड का मतलब है कम सैलरी लेकिन कम टाइम वाली नौकरी चुनने की एबिलिटी, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम टाइम लगता हो
या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की एबिलिटी, बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। लाइफ टाइम मंथली छोटी सेविंग का मतलब है अपने काम से रिटायर्ड होना जब आप चाहते हो, न कि जब आपको रिटायर्ड होना पड़े। अपने सेविंग के पैसे से टाइम और विकल्प को खरीदने की आजादी मिलती है, जो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, जिसका मुकाबला शायद ही कोई लग्जरी सामान कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं और इस कारण उनका कीमती टाइम निकल जाता है, जिसमें किया गया इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे रिटर्न दे सकता था। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए, ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। हमारे पास हमारे खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग नहीं होती है। बहुत से लोगों का पैसा बैंक में ही जमा रहता है, जिस पर बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। एक सफल बिजनेसमैन डेरेक सिवर्स ने एक बार अपने एक दोस्त के बारे में लिखा, जिसने उनसे उनके अमीर बनने की कहानी के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया, मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 हर साल कमाता था। ये खर्चों के हिसाब से बहुत कम मजदूरी थी। ना मैंने कभी बाहर खाना खाया और ना ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 हर महीना था और मेरी मंथली इनकम $1,800 थी। मैंने 2 साल तक ये नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 साल का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे टाइम के लिए म्यूजिशियन बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ न कुछ काम मिल जाएगा, जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा। इसलिए मैं आजाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की और उसके बाद मैंने बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। जब डेरेक सिवर्स ने अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई तो उसने पूछा, आगे क्या हुआ? सिवर्स ने कहा, नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा, नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ? सिवर्स ने कहा कि उससे मेरी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में ज्यादा अमाउंट आया। बदलाव जब आया जब मैं 22 साल का था। यानी वो अपनी इस स्टोरी के जरिए बताना चाह रहे हैं कि उनकी उस टाइम की गई छोटी सी सेविंग ने उनकी लाइफ बदल कर रख दी। दोस्तों, दुनिया में अमेरिका सबसे अमीर देश है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में ज्यादा हैप्पी हैं, जब अमीरी और इनकम काफी कम थी। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम अपनी एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर चीजें खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन साथ ही हमने अपने टाइम पर ज्यादा कंट्रोल भी गंवा दिया है। दोस्तों, फ्रीडम और हैप्पीनेस साथ साथ आती हैं। तो दोस्तों, बाकी बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।